अगर आज आपको यह पता चल जाए कि आपके पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल बचा है, तो आप क्या बदलेंगे? किसे फोन करेंगे? किसे माफ करेंगे? कौन सा सपना शुरू करेंगे और किस बात का पछतावा होगा? शायद इन्हीं सवालों के जवाब इस पूरी यात्रा में छिपे हैं, क्योंकि कुछ सीखें ऐसी होती हैं जो लोग 80 साल की उम्र में समझते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें आज समझ लें तो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर 80 साल का एक इंसान आपको सिर्फ एक सलाह दे सके, तो वह शायद यह नहीं कहेगा कि ज्यादा पैसा कमाओ, वह यह भी नहीं कहेगा कि ज्यादा प्रसिद्ध बनो। शायद वह सिर्फ इतना कहेगा, अपने समय की कद्र करो, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी गलतियां हम बुरे फैसलों से नहीं करते, हम उन्हें टालने से करते हैं। मैं कल करूंगा, मैं अगले साल करूंगा, अभी समय नहीं है, अभी मैं व्यस्त हूं। यही वे शब्द हैं जो चुपचाप हमारी जिंदगी के सबसे सुंदर वर्षों को खा जाते हैं। जब हम युवा होते हैं, हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, इतना समय कि सपनों को बाद में पूरा कर लेंगे, इतना समय कि अपनों से बाद में मिल लेंगे, इतना समय कि खुश बाद में हो लेंगे। लेकिन समय की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि वह हमें कभी यह नहीं बताता कि हमारे पास कितना बचा है। एक दिन आप अपने पुराने फोटो देखेंगे और सोचेंगे, क्या मैं सच में इतना छोटा था? फिर कुछ और साल गुजरेंगे और आप फिर यही सोचेंगे। धीरे धीरे चेहरे बदलेंगे, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी और अचानक आपको महसूस होगा कि जिंदगी दौड़ नहीं रही थी, वह उड़ रही थी। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, इंसान समय की कीमत तब समझता है जब वह उसके हाथ से निकल चुका होता है। यही कारण है कि लोग बूढ़े होने पर पैसे की कमी से कम, समय की कमी से ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि पैसा वापस आ सकता है, खोई हुई चीजें वापस आ सकती हैं, लेकिन बीता हुआ एक दिन भी कभी वापस नहीं आता। सोचिए, आपने कितनी बार किसी अपने से कहा होगा, कभी फुर्सत में बात करेंगे, लेकिन जिंदगी हमेशा फुर्सत नहीं देती। कई बार वह सिर्फ मौका देती है और फिर वह मौका भी चला जाता है। 80 साल की उम्र में पहुंचकर बहुत कम लोग यह कहते हैं कि काश मैंने और ज्यादा काम किया होता, लेकिन बहुत लोग यह जरूर कहते हैं, काश मैंने अपने लोगों के साथ ज्यादा समय बिताया होता, काश मैं अपने सपनों को टालता नहीं, काश मैं जीने के लिए सही समय का इंतजार न करता। याद रखिए, जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम है कि अभी बहुत समय है। हो सकता है हो सकता है न हो, लेकिन जो निश्चित है वह यह है कि आज का दिन फिर कभी नहीं आएगा। इसलिए अपने सपनों को टालना बंद कीजिए, अपनों को कल पर छोड़ना बंद कीजिए, खुश रहने के लिए किसी विशेष दिन का इंतजार करना बंद कीजिए, क्योंकि जिंदगी बाद में नहीं होती, जिंदगी अभी हो रही है। और जो इंसान यह बात जल्दी समझ जाता है, वह उम्र से नहीं, समझ से अमीर बन जाता है। एक दिन घड़ी चलती रहेगी, कैलेंडर बदलते रहेंगे और आपको एहसास होगा कि जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा वह नहीं था जो आपने कमाया, सबसे कीमती हिस्सा वह था जो आपने जिया। जब आप आज रात सोने जाएं, तो खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता, तो क्या मैं इसे इसी तरह बिताना चाहता? क्योंकि कई बार एक ईमानदार सवाल पूरी जिंदगी बदल देता है। 80 साल की उम्र में पहुंचकर एक बात बहुत स्पष्ट दिखाई देती है, हमने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों को प्रभावित करने में बिता दिया जो कुछ समय बाद हमें याद भी नहीं रखते। बचपन में हमें डर था कि लोग हंसेंगे, युवावस्था में हमें डर था कि लोग आलोचना करेंगे, बड़ी उम्र में हमें डर था कि लोग हमें असफल समझेंगे, और धीरे धीरे हमने अपनी जिंदगी दूसरों की राय के अनुसार जीना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन सच्चाई सामने आती है, और वह सच्चाई थोड़ी अजीब है। लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आप सोचते हैं, क्योंकि हर इंसान अपनी चिंताओं में व्यस्त है। कोई अपने भविष्य को लेकर परेशान है, कोई अपने परिवार को लेकर, कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर, कोई अपने सपनों को लेकर। जिस तरह आप अपने बारे में सोचते रहते हैं, उसी तरह बाकी लोग भी अपने बारे में सोच रहे होते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी इसे एक रोचक भ्रम मानती है। हमें लगता है कि सबकी नजर हम पर है,
लेकिन वास्तव में हर किसी की नज़र खुद पर होती है। यही कारण है कि बहुत से लोग अपने सपनों को शुरू ही नहीं कर पाते। वे गाना नहीं गाते क्योंकि लोग क्या कहेंगे। वे नया काम शुरू नहीं करते क्योंकि लोग क्या सोचेंगे। वे अपनी असली पहचान नहीं जीते क्योंकि लोग क्या सोचेंगे। और फिर साल गुजर जाते हैं, सपने अधूरे रह जाते हैं, लेकिन जिन लोगों से वे डर रहे थे वे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके होते हैं। याद रखिए, दुनिया आपको उतना याद नहीं रखती जितना आपका मन सोचता है। लोग कुछ देर बात करेंगे, कुछ देर राय देंगे, कुछ देर आलोचना करेंगे और फिर वे वापस अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने डर के कारण अपने सपने छोड़ दिए तो उसका पछतावा आपके साथ रहेगा, उनके साथ नहीं। 80 साल की उम्र में बहुत कम लोग यह कहते हैं, काश मैंने लोगों की बात और ज्यादा सुनी होती। लेकिन बहुत लोग ये जरूर कहते हैं, काश मैंने अपने दिल की बात सुनी होती, काश मैं दूसरों के डर से नहीं रुका होता, काश मैं वह बनता जो मैं बनना चाहता था। जिंदगी की सबसे बड़ी आजादी तब मिलती है जब आप यह समझ जाते हैं कि लोगों की राय बदलती रहती है, लेकिन आपका जीवन सिर्फ एक बार मिलता है। इसलिए उसे दूसरों की सोच के हवाले मत कीजिए, क्योंकि अंत में आपको अपनी जिंदगी का हिसाब देना है, दूसरों की राय का नहीं। एक दिन आपको एहसास होगा कि जिन लोगों के फैसलों से आप डरते थे वे भी अपनी अधूरी लड़ाइयां लड़ रहे थे, और तब आपको समझ आएगा कि आपने अपनी खुशियां एक ऐसे डर को दे दी थीं जो वास्तव में था ही नहीं। जब अगली बार आपका मन कहे लोग क्या सोचेंगे, तो खुद से पूछिए, अगर मैं यह नहीं करूंगा तो मैं अपने बारे में क्या सोचूंगा। क्योंकि कई बार दूसरों की राय से ज्यादा खतरनाक अपनी अधूरी जिंदगी होती है, क्योंकि जिंदगी उन लोगों की नहीं बदलती जो इंतजार करते हैं, बल्कि उन लोगों की बदलती है जो शुरुआत करते हैं। 80 साल की उम्र में पहुंचकर बहुत सी बातें समझ आती हैं, लेकिन उनमें से एक बात दिल को सबसे ज्यादा चुभती है। वह यह नहीं कि मैंने गलतियां की, वह यह है कि मैंने बहुत सी चीजें शुरू ही नहीं की। मैं सही समय का इंतजार करता रहा, जब पैसे होंगे तब, जब परिस्थितियां बेहतर होंगी तब, जब लोग साथ देंगे तब, जब आत्मविश्वास आएगा तब। लेकिन वह तब कभी नहीं आया, और यही जिंदगी का सबसे बड़ा जाल है। हम सोचते हैं एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा, रास्ता साफ हो जाएगा, और फिर हम अपने सपनों की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती। जिंदगी पहले कदम के बाद रास्ता दिखाती है, उससे पहले नहीं। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, इंसान अनिश्चितता से डरता है। वह गारंटी चाहता है, उसे यकीन चाहिए कि वह सफल होगा, उसे यकीन चाहिए कि वह असफल नहीं होगा। लेकिन दुनिया की कोई बड़ी उपलब्धि गारंटी के साथ शुरू नहीं हुई। हर महान यात्रा संदेह से शुरू हुई थी, हर बड़ा सपना डर के साथ शुरू हुआ था, और हर सफल इंसान कभी न कभी असफल हुआ था। फिर भी उन्होंने शुरुआत की। याद रखिए, सही समय नाम की कोई चीज नहीं होती। जो होता है वह सिर्फ एक निर्णय होता है, आज शुरू करने का। क्योंकि समय कभी तैयार नहीं होता, हमें तैयार होना पड़ता है। और सच्चाई यह है, हम कभी पूरी तरह तैयार नहीं होते। एक किसान बीज बोने से पहले यह गारंटी नहीं लेता कि फसल जरूर उगेगी, फिर भी वह बीज बोता है, क्योंकि वह जानता है कि जो बोया ही नहीं जाएगा वह कभी उगेगा भी नहीं। ठीक इसी तरह जो सपना शुरू ही नहीं किया जाएगा वह कभी पूरा नहीं होगा। 80 साल की उम्र में लोग अपनी असफलताओं से कम दुखी होते हैं, वे उन अवसरों से ज्यादा दुखी होते हैं जिन्हें उन्होंने डर के कारण खो दिया। उन किताबों से जो कभी लिखी नहीं गईं, उन यात्राओं से जो कभी की नहीं गईं, उन शब्दों से जो कभी कहे नहीं गए, और उन सपनों से जिन्हें हमेशा कल पर टाल दिया गया। जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा गलत रास्ते पर चलना नहीं है, सबसे बड़ा पछतावा रास्ते पर चलना ही शुरू न करना है। इसलिए अगर आपके दिल में कोई सपना है, कोई विचार है, कोई काम है जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं, तो शायद यह संकेत है। सही समय का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि एक दिन आपको एहसास होगा कि समय गलत नहीं था, निर्णय देर से लिया गया था। एक दिन
आप पीछे मुड़कर देखेंगे और आपको अपनी असफलताएं याद नहीं आएंगी। आपको वे मौके याद आएंगे जिन्हें आपने सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि आप तैयार महसूस नहीं कर रहे थे। और तब समझ आएगा कि साहस का मतलब डर का न होना नहीं था। साहस का मतलब डर के बावजूद आगे बढ़ना था। अगर आप अभी भी इंतजार कर रहे हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूं या मैं सिर्फ डर को एक नया नाम दे रहा हूं? क्योंकि कई बार अभी सही समय नहीं है, सिर्फ इतना कहने का सभ्य तरीका होता है, मैं डर रहा हूं। 80 साल की उम्र में पहुंचकर एक बात बहुत स्पष्ट दिखाई देती है, पैसा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। यह जीवन को आसान बनाता है, सुरक्षा देता है, सम्मान दिलाता है, सुविधाएं देता है और गरीबी के संघर्षों से बचाता है। लेकिन यहीं एक ऐसी सच्चाई छिपी है जिसे बहुत लोग बहुत देर से समझते हैं। पैसा जरूरी है लेकिन पर्याप्त नहीं, क्योंकि जीवन की सबसे मूल्यवान चीजें बाजार में नहीं मिलती, उन्हें खरीदा नहीं जा सकता। सोचिए, क्या पैसा बीता हुआ बचपन वापस ला सकता है? क्या पैसा माँ बाप के साथ बिताने का छूटा हुआ समय वापस ला सकता है? क्या पैसा किसी टूटे हुए रिश्ते की गर्माहट खरीद सकता है? क्या पैसा मन की शांति खरीद सकता है? शायद नहीं। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, इंसान अक्सर यह मान लेता है कि अगली उपलब्धि उसे खुश कर देगी, थोड़ा और पैसा, थोड़ी और सफलता, थोड़ी और पहचान। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचता है, मन एक नया लक्ष्य बना लेता है और खुशी फिर आगे खिसक जाती है। इसीलिए बहुत से लोग पूरी जिंदगी दौड़ते रहते हैं लेकिन मंजिल पर पहुंचकर भी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि वे साधन को लक्ष्य समझ बैठे थे। पैसा एक साधन है, जीवन का उद्देश्य नहीं। याद रखिए, पैसा घर खरीद सकता है लेकिन परिवार नहीं। पैसा दवा खरीद सकता है लेकिन स्वास्थ्य नहीं। पैसा बिस्तर खरीद सकता है लेकिन सुकून भरी नींद नहीं। पैसा लोगों को आपके आसपास ला सकता है लेकिन सच्चा अपनापन नहीं। और यही वह जगह है जहां बहुत लोग देर से पहुंचते हैं। वे पूरी जिंदगी कमाने में लगा देते हैं और फिर महसूस करते हैं कि जीना पीछे छूट गया। इसका मतलब यह नहीं कि पैसे की चिंता मत कीजिए, नहीं, पैसा कमाइए, आर्थिक रूप से मजबूत बनिए, अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कीजिए। लेकिन यह मत भूलिए कि पैसा एक अच्छा सेवक है लेकिन बहुत बुरा मालिक। जिस दिन पैसा आपके जीवन को नियंत्रित करने लगे, उस दिन आप धीरे धीरे उन चीजों को खोने लगते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। एक दिन जब उम्र ढलने लगती है तो बैंक खाते से ज्यादा महत्व रखती है किसी अपने की आवाज, किसी पुराने मित्र की याद, किसी बच्चे की मुस्कान, किसी प्रियजन का साथ। और तब समझ आता है कि जीवन की असली संपत्ति जमा नहीं की जाती, उसे जिया जाता है। इसलिए कमाइए, लेकिन केवल पैसा मत कमाइए, यादें भी कमाइए, रिश्ते भी कमाइए, विश्वास भी कमाइए, क्योंकि अंत में यही संपत्ति आपके साथ रहती है। एक दिन आपके खाते में बहुत पैसा हो सकता है, लेकिन अगर उसे बांटने के लिए अपने लोग न हों तो वह समृद्धि नहीं, एक खामोश अकेलापन बन जाती है। और तब समझ आता है कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत कभी बैंक में नहीं थी। पैसा कमाइए, लेकिन उसके लिए जीवन मत खोइए, क्योंकि अंत में लोग यह याद नहीं रखते कि आपने कितना कमाया था, वे यह याद रखते हैं कि आपने उनके साथ कैसा जीवन जिया था। 80 साल की उम्र में पहुंचकर जब इंसान अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक अजीब बात समझ आती है। उसकी सबसे बड़ी हार असफलताएं नहीं थीं, उसकी सबसे बड़ी हार वे डर थे जिन्हें उसने सच मान लिया था। बचपन में हमें गिरने का डर था, युवावस्था में हमें असफल होने का डर था, फिर हमें लोगों की राय का डर लगा, अस्वीकृति का डर, नुकसान का डर, अकेले रह जाने का डर। और धीरे धीरे हमने अपने फैसले सपनों के आधार पर नहीं, डर के आधार पर लेने शुरू कर दिए। यहीं से जिंदगी छोटी होने लगती है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, मन का सबसे बड़ा काम हमें सुरक्षित रखना है, लेकिन समस्या यह है कि मन सुरक्षा और विकास में फर्क नहीं समझता। वह हर अनजान रास्ते को खतरा समझ लेता है। इसलिए जब आप कोई नया कदम उठाना चाहते हैं, मन कहता है, रुको, अगर असफल हो गए तो, अगर लोग हंसे तो, अगर सब गलत हो गया तो, और हम रुक जाते हैं।
लेकिन एक सवाल बहुत कम लोग पूछते हैं, अगर सब सही हो गया तो? अगर वही कदम आपकी जिंदगी बदल दे तो? अगर वही डर आपकी सबसे बड़ी आजादी के दरवाजे के सामने खड़ा हो तो? याद रखिए, डर हमेशा चीखता नहीं। कई बार वह बहुत शांत आवाज में आता है, अभी सही समय नहीं है, मैं बाद में करूंगा, शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। और इंसान समझता है कि वह सोच समझकर निर्णय ले रहा है, जबकि वास्तव में वह डर की बात मान रहा होता है। 80 साल की उम्र में बहुत लोग यह नहीं कहते, काश मैं और सावधान होता। वे कहते हैं, काश मैं थोड़ा और साहसी होता, काश मैंने वह काम शुरू किया होता, काश मैंने अपने दिल की बात कह दी होती, काश मैंने एक बार कोशिश की होती। क्योंकि असफलता का दर्द कुछ समय रहता है, लेकिन न करने का पछतावा सालों तक साथ चलता है। एक पक्षी उड़ना इसलिए नहीं सीखता क्योंकि उसे गिरने का डर नहीं होता, वह उड़ना सीखता है क्योंकि उसे अपने पंखों पर भरोसा होता है। ठीक वैसे ही साहसी लोग डर के बिना नहीं जीते, वे डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं और यही फर्क उनकी जिंदगी बदल देता है। इसलिए अगर आपके सामने आज कोई सपना खड़ा है, कोई अवसर खड़ा है, कोई निर्णय खड़ा है, तो सिर्फ अपने डर की मत सुनिए, अपने भविष्य की भी सुनिए। क्योंकि हो सकता है जिस चीज से आप आज डर रहे हैं वही कल आपकी सबसे बड़ी खुशी बन जाए। एक दिन आपको एहसास होगा कि जिंदगी ने आपको उतना नहीं रोका था जितना आपके डर ने रोका था, और तब समझ आएगा कि सबसे मजबूत ताले लोहे के नहीं होते, वे मन में लगे होते हैं। जब अगली बार डर आपको रोकने की कोशिश करे तो उससे एक सवाल पूछिए, क्या तू मुझे बचा रहा है या मेरी जिंदगी मुझसे छीन रहा है? क्योंकि कई बार डर सुरक्षा का वादा करता है लेकिन बदले में पूरी जिंदगी ले लेता है। 80 साल की उम्र में पहुंचकर जब इंसान अपने जीवन को देखता है तो उसे अपने बैंक खाते के अंक याद नहीं आते, उसे याद आते हैं कुछ चेहरे, कुछ आवाजें, कुछ अधूरी मुलाकातें, कुछ ऐसे लोग जिन्हें वह बहुत प्यार करता था लेकिन समय नहीं दे पाया। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यही है, हम जिन लोगों के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं अक्सर उन्हीं लोगों को सबसे कम समय दे पाते हैं। हम कहते हैं, मैं ये सब परिवार के लिए कर रहा हूं, मैं ये सब बच्चों के लिए कर रहा हूं, मैं ये सब अपने प्रियजनों के लिए कर रहा हूं, और यह सच भी होता है। लेकिन इसी सफर में कभी कभी परिवार इंतजार करता रह जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, दोस्त दूर हो जाते हैं और समय चुपचाप आगे बढ़ जाता है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, इंसान उन चीजों को हल्के में लेने लगता है जो उसे हमेशा उपलब्ध रहती हैं। यही कारण है कि हम किसी अनजान अवसर की ज्यादा कद्र करते हैं लेकिन अपने लोगों की कम। हमें लगता है माँ हमेशा रहेगी, पिता हमेशा रहेंगे, दोस्त हमेशा मिलेंगे, परिवार हमेशा साथ रहेगा, लेकिन जिंदगी हमारी कल्पनाओं के अनुसार नहीं चलती। एक दिन आखिरी मुलाकात हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि वह आखिरी थी। एक दिन आखिरी बार किसी ने हमें फोन किया होता है, एक दिन आखिरी बार किसी ने हमारा इंतजार किया होता है और हम सोचते रह जाते हैं कि अभी तो बहुत समय था। याद रखिए, प्यार सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं है, प्यार समय मांगता है, उपस्थिति मांगता है, ध्यान मांगता है, क्योंकि दुनिया का सबसे सुंदर उपहार आपका समय है। जब आप किसी को अपना समय देते हैं तो आप उसे अपनी जिंदगी का वह हिस्सा दे रहे होते हैं जो कभी वापस नहीं आएगा, और इससे बड़ा उपहार कोई नहीं। 80 साल की उम्र में बहुत लोग अपनी सफलताओं को देखते हैं लेकिन उनकी आंखें तब नम होती हैं जब उन्हें वे लोग याद आते हैं जिन्हें वे और समय दे सकते थे, वे बातें जो वे कह सकते थे, वे गले जो वे लगा सकते थे, वे पल जो वे जी सकते थे, लेकिन अब वे सिर्फ यादें हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जिसे आप सचमुच प्यार करते हैं तो उसका इंतजार मत कराइए, सही समय का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि कई बार हम भविष्य को सुरक्षित करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वर्तमान खो देते हैं, और अंत में इंसान को सबसे ज्यादा दुख खोए हुए पैसों का नहीं होता, खोए हुए पलों का होता है।
एक दिन आपको एहसास होगा कि जीवन की सबसे कीमती यादें कार्यालयों में नहीं बनी थीं, वे उन लोगों के साथ बनी थीं जिन्होंने आपको बिना किसी शर्त के प्यार किया था। आज किसी अपने को फोन कीजिए, उससे बात कीजिए, उसे बताइए कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्यार की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि लोग चले जाते हैं। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि हम अपनी भावनाएं व्यक्त करने में देर कर देते हैं। 80 साल की उम्र में पहुंचकर मैंने एक अजीब बात देखी। कुछ लोगों के पास सब कुछ था, बड़ा घर, अच्छी गाड़ी, पैसा, पहचान, सुविधाएं, फिर भी उनके चेहरे पर शांति नहीं थी। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में सुकून था, उनकी मुस्कान सच्ची थी और रात को उनकी नींद गहरी थी। तब समझ आया कि अमीरी और संपत्ति एक ही चीज नहीं है। दुनिया हमें बचपन से सिखाती है कि दौलत वह है जो हम जमा करते हैं, लेकिन जिंदगी सिखाती है कि असली दौलत वह है जो हमारे भीतर बसती है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है इंसान जल्दी उन चीजों का आदी हो जाता है जिन्हें वह हासिल कर लेता है। नई चीज कुछ दिन खुशी देती है, फिर वह सामान्य लगने लगती है, फिर मन को कुछ और चाहिए होता है, और यही दौड़ कभी खत्म नहीं होती। इसलिए जो इंसान सिर्फ पाने में लगा रहता है वह अक्सर संतुष्टि से दूर होता जाता है, लेकिन जो इंसान कृतज्ञता सीख लेता है उसे छोटी चीजों में भी समृद्धि दिखाई देती है। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी दौलत है स्वस्थ शरीर, शांत मन, सच्चे रिश्ते, अच्छा चरित्र और वह आत्मसम्मान जो रात को सिर ऊंचा रखकर सोने देता है। क्योंकि एक दिन पैसा किसी और के पास चला जाएगा, संपत्ति किसी और के नाम हो जाएगी, लेकिन आपका चरित्र, आपकी यादें और लोगों के दिलों में आपकी जगह, यही आपकी असली विरासत होगी। मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनके पास करोड़ों थे लेकिन कोई अपना नहीं था, और ऐसे लोगों को भी देखा जिनके पास ज्यादा धन नहीं था लेकिन उनके आसपास प्रेम था। और सच कहूं, दूसरे लोग ज्यादा अमीर थे, क्योंकि अकेलापन दुनिया की सबसे महंगी कीमत है और अपनापन दुनिया की सबसे दुर्लभ दौलत। 80 साल की उम्र में कोई यह नहीं गिनता कि उसके पास कितने कपड़े थे, कितनी गाड़ियां थीं, कितने पुरस्कार थे। वह यह देखता है कि कितने लोग उसके लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, कितने लोग उसे याद करके मुस्कुराते हैं, और उसने अपने जीवन से कितनों का जीवन बेहतर बनाया। यही असली संपत्ति है, यही वह खजाना है जो मृत्यु भी नहीं छीन सकती। अगर आपके पास आज 2 वक्त की रोटी है, कुछ अपने लोग हैं और रात को चैन की नींद है, तो शायद आप उतने गरीब नहीं हैं जितना दुनिया आपको महसूस कराती है। शायद आप पहले से ही बहुत अमीर हैं। 80 साल की उम्र में पहुंचकर एक सवाल बार बार मन में आता है, मैंने अपनी जिंदगी किसके अनुसार जी, अपने दिल के अनुसार या दूसरों की उम्मीदों के अनुसार? यह सवाल सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसका उत्तर पूरी जिंदगी बदल सकता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, सबको खुश रखो, सबकी बात मानो, सबको निराश मत करो, और यह सीख बुरी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे बहुत से लोग एक खतरनाक गलती कर बैठते हैं। वे दूसरों को खुश करते करते खुद को भूल जाते हैं। वे दूसरों की खुशी का ध्यान रखते हैं लेकिन अपनी खुशी का नहीं। वे दूसरों की जरूरतें सुनते हैं लेकिन अपनी जरूरतें नहीं। वे दूसरों के लिए जीते हैं लेकिन अपने लिए नहीं। और यही वह जगह है जहां भीतर एक खालीपन जन्म लेता है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है हर इंसान स्वीकार किया जाना चाहता है। वह चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, उसकी सराहना करें, उसे महत्व दें। लेकिन जब यह इच्छा बहुत बढ़ जाती है तो इंसान अपनी असली पहचान छिपाने लगता है। वह बनने लगता है जो लोग देखना चाहते हैं, न कि वह जो वास्तव में है। धीरे धीरे उसकी मुस्कान भी अभिनय बन जाती है, उसकी सहमति भी अभिनय बन जाती है, और उसका जीवन भी। सब कुछ ठीक दिखाई देता है, लेकिन भीतर वह खुद से दूर होता जाता है। याद रखिए, दुनिया का सबसे दुखद अकेलापन अकेले कमरे में बैठना नहीं है। सबसे दुखद अकेलापन है अपने ही जीवन में खुद को खो देना। कई लोग पूरी जिंदगी लोगों को नाराज होने से बचाते रहते हैं, लेकिन अंत में
खुद से नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वह जीवन नहीं जिया जो वे जीना चाहते थे। उन्होंने वह रास्ता चुना जो दूसरों को पसंद था। उन्होंने वह बातें कहीं जो लोग सुनना चाहते थे, और धीरे धीरे उनकी अपनी आवाज कहीं खो गई। 80 साल की उम्र में बहुत लोग यह नहीं कहते, काश लोग मुझसे और खुश होते। वे कहते हैं, काश मैं अपने दिल की थोड़ी और सुनता, काश मैं अपनी सच्चाई जीता, काश मैं हर समय सबको खुश करने की कोशिश न करता। क्योंकि एक सच्चाई बहुत देर से समझ आती है, आप पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते, और अगर कोशिश करेंगे तो शायद खुद को खो देंगे। इसीलिए दयालु बनिए, लोगों का सम्मान कीजिए, उनकी मदद कीजिए, लेकिन अपनी आत्मा की कीमत पर नहीं, क्योंकि आपकी जिंदगी दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए नहीं मिली। आपकी जिंदगी आपको जीने के लिए मिली है। एक दिन आईने के सामने खड़े होकर आप खुद से पूछेंगे, क्या मैंने वह जीवन जिया जो मेरा था? और उस दिन दुनिया की सारी प्रशंसा से ज्यादा महत्व रखेगा आपका अपना उत्तर। लोगों से प्रेम कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, लेकिन खुद को मत खोइए, क्योंकि जो इंसान पूरी दुनिया को खुश करने निकलता है वह अक्सर एक व्यक्ति को दुखी कर देता है, और वह व्यक्ति वह स्वयं होता है। 80 साल की उम्र में जब जीवन धीरे धीरे शाम की ओर बढ़ता है तो एक अजीब बात होती है। वे चीजें जो कभी बहुत बड़ी लगती थीं छोटी लगने लगती हैं, और जो चीजें कभी साधारण लगती थीं वही सबसे कीमती दिखाई देने लगती हैं। एक समय था जब हमें जल्दी थी, कुछ बनने की जल्दी, कुछ पाने की जल्दी, दूसरों से आगे निकलने की जल्दी, दुनिया को दिखाने की जल्दी। लेकिन अब पीछे मुड़कर देखने पर समझ आता है कि जिंदगी कोई दौड़ नहीं थी, और अगर थी भी तो उसका विजेता वह नहीं था जिसने सबसे ज्यादा पाया, बल्कि वह था जिसने सबसे अच्छा जिया। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, इंसान अपने जीवन का अर्थ उपलब्धियों में खोजता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ वह अर्थ संबंधों में खोजने लगता है, क्योंकि उपलब्धियां याद रहती हैं लेकिन अपनापन महसूस होता है, और इंसान अंत में यादों के साथ जीता है, उपलब्धियों के साथ नहीं। जब जीवन के अंतिम वर्षों में लोग पीछे देखते हैं तो उन्हें अपने सबसे बड़े पुरस्कार याद नहीं आते, उन्हें याद आते हैं अपने लोगों के चेहरे, पुरानी हंसी, किसी प्रिय व्यक्ति की आवाज, किसी बच्चे का हाथ पकड़कर चलना, किसी दोस्त के साथ बिताई हुई शाम। और तब समझ आता है कि जीवन की सबसे खूबसूरत चीजें बहुत साधारण थीं, लेकिन हम उन्हें साधारण समझकर आगे बढ़ गए। याद रखिए, एक दिन आपका पद किसी और का होगा, आपकी संपत्ति किसी और की होगी, आपकी कुर्सी पर कोई और बैठेगा, लेकिन एक चीज हमेशा आपकी रहेगी, आपने लोगों के दिलों में कैसी जगह बनाई, यही आपकी असली विरासत है। एक दिन कोई आपके बारे में बात करेगा और वह यह नहीं कहेगा कि आपके बैंक खाते में कितना पैसा था, वह यह कहेगा कि आप कैसे इंसान थे, क्या आपने किसी का दिल रखा था, क्या आपने किसी को उम्मीद दी थी, क्या आपके कारण किसी की जिंदगी थोड़ी बेहतर हुई थी। यही प्रश्न अंत में सबसे बड़े हो जाते हैं। 80 साल की उम्र में बहुत लोग यह नहीं सोचते कि उन्होंने कितना कमाया, वे यह सोचते हैं कि उन्होंने कितना प्रेम किया, कितना सीखा, कितना जिया और कितनों के जीवन को छुआ। क्योंकि अंत में जीवन की लंबाई नहीं गिनी जाती, जीवन की गहराई गिनी जाती है, और गहराई पैसे से नहीं आती, गहराई आती है अनुभवों से, रिश्तों से, करुणा से, और उन पलों से जब आपने किसी और के लिए कुछ अच्छा किया था। यही वह चीजें हैं जो जीवन को अर्थ देती हैं। एक दिन सब कुछ पीछे छूट जाएगा, नाम भी, पद भी, धन भी, लेकिन लोगों की यादों में आपका व्यवहार जीवित रहेगा, और शायद यही इंसान की सबसे सच्ची विरासत है। अगर आज आपको अपनी जिंदगी का अर्थ चुनना हो तो सिर्फ यह मत सोचिए कि आपको क्या पाना है, यह भी सोचिए कि आपको कैसा इंसान बनना है, क्योंकि अंत में लोग आपकी सफलता को नहीं, आपकी इंसानियत को याद रखते हैं। 80 साल की उम्र में समझ आया, अगर मुझे जिंदगी दोबारा जीने का अवसर मिले तो शायद मैं ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश नहीं करूंगा, शायद मैं ज्यादा प्रसिद्ध बनने की भी कोशिश नहीं करूंगा,
मैं कुछ और बदलूंगा। मैं छोटी छोटी खुशियों को टालना बंद कर दूंगा। मैं लोगों से अपने प्रेम को छिपाना बंद कर दूंगा। मैं हर बात पर इतना डरना बंद कर दूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं जीना बाद के लिए टालना बंद कर दूंगा। क्योंकि अब समझ आया है कि जिंदगी भविष्य में नहीं होती, जिंदगी हमेशा इसी क्षण में होती है। जब मैं युवा था, मुझे लगता था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन मैं खुश हो जाऊंगा, एक दिन मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, एक दिन मैं जीना शुरू करूंगा। लेकिन वह एक दिन कभी नहीं आया, क्योंकि हर बार उसके बाद एक नया लक्ष्य खड़ा हो गया, एक नई चिंता खड़ी हो गई, एक नई दौड़ शुरू हो गई और जिंदगी इंतजार करती रह गई। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि मेरी सबसे बड़ी गलतियां वे नहीं थीं जो मैंने की थीं। मेरी सबसे बड़ी गलतियां वे थीं जो मैंने डर के कारण नहीं की। वे बातें जो मैं कह सकता था लेकिन नहीं कहीं। वे सपने जिन्हें मैं जी सकता था लेकिन टालता रहा। वे लोग जिन्हें मैं गले लगा सकता था लेकिन व्यस्त रहा। और वे पल जिन्हें मैं जी सकता था लेकिन भविष्य की चिंता में खो दिया। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, इंसान सोचता है कि उसके पास समय है, बहुत समय। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी अनिश्चितता यही है कि हमें कभी नहीं पता होता कितना समय बचा है। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग जीवन को लंबा बनाने की कोशिश नहीं करते, वे उसे गहरा बनाने की कोशिश करते हैं। अगर जिंदगी दोबारा मिले तो मैं कम शिकायत करूंगा, ज्यादा आभार महसूस करूंगा, कम तुलना करूंगा, ज्यादा स्वीकार करूंगा, कम डरूंगा, ज्यादा कोशिश करूंगा और लोगों को प्रभावित करने से ज्यादा अपने दिल की सुनूंगा। क्योंकि अंत में दुनिया को यह याद नहीं रहता कि आप कितने सफल थे, लेकिन आपका दिल हमेशा याद रखता है कि आपने अपनी जिंदगी कितनी सच्चाई से जी थी। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है। जब एक दिन सब कुछ शांत हो जाएगा और आप अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखेंगे तो क्या आप मुस्कुरा पाएंगे? क्या आप कह पाएंगे, हाँ, मैंने अपनी जिंदगी सच में जी थी? क्योंकि आखिर में यही सबसे बड़ी सफलता है। एक दिन हम सबको जाना है, लेकिन जाने से पहले जिंदगी हमसे एक ही सवाल पूछेगी, क्या तुमने मुझे सिर्फ बिताया था या सचमुच जिया था? और उस सवाल का उत्तर कोई और नहीं देगा, सिर्फ आप देंगे। 80 साल की उम्र में समझ आया, जिंदगी का उद्देश्य परफेक्ट बनना नहीं था। जिंदगी का उद्देश्य जागना था, महसूस करना था, प्रेम करना था, सीखना था और पूरी ईमानदारी से जीना था। क्योंकि अंत में हमारे पास जो बचता है वह हमारी कमाई नहीं होती, वह हमारी कहानी होती है।